बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ के रखता है और मालूम पड़े बंदर का बच्चा मां को पकड़ा है और एकदम कभी कभी ऐसा भी होता है कि मां बहुत तेज उछलती है तो बच्चा नीचे गिर जाता। आप बंदर के बच्चे जैसे मत बनना कि परमात्मा को पकड़ कर रखो। हो सकता है कभी कभी आप परमात्मा को छोड़ दो। बिल्ली के बच्चे जैसा बनो। बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता, बल्कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर मुंह में भरकर लेकर जाती है। बिल्ली के बच्चे जैसा बनना। भगवान हमको पकड़ कर रखे, हम भगवान को नहीं। हो सकता है कि हमारा हाथ छूट जाए, पर परमात्मा का हाथ कभी नहीं छूटता। हो सकता है हमारा हाथ छूट जाए, परमात्मा का हाथ नहीं छूटता। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। वो पकड़े अपने हाथ, हम उससे ना पकड़े, वो हमको पकड़े। भगवान से कहना, बाबा कलयुग बढ़ेगा, इस कलिकाल में दुख भी बहुत बढ़ेगा, बीमारियां बहुत बढ़ेंगी, तकलीफें बहुत बढ़ेंगी, पर तू मुझे साथ कर रखना बाबा, तू मुझे पकड़ कर रखना बाबा। किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, क्या आप पाप को रोक सकते हो? किसी ने पूछा, गुरुजी आप पाप को रोक सकते हो? हम निवेदन करेंगे, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो पाप को रोक दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पाप को रोक दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पाप को रोक सके। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो पाप को रोक सके। कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति कितना भी नियम बना ले, कितना बड़ा भी सारा क्रम कर ले, पर वो पाप को नहीं रोक सकता। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पाप भी बढ़ता चलेगा। तो फिर गुरुजी आप पाप को नहीं रोक सकते, फिर कथा क्यों करते हो? कथा करने का कारण क्या है फिर, जब पाप रुकता ही नहीं है? तो हमने कहा, पाप को कोई नहीं रोक सकता, पर बस इतनी सी बात है, शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और इस पाप की गति को शिव पुराण की कथा थोड़ा स्लो कर देती है, धीमा कर देती है, इसलिए पाप थोड़ा हल्का पड़ जाता है। पाप हल्का हो गया।
जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस खेड़े में, जिस जमीन पर, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में, जिस जिले में, जिस गांव में, जिस प्रदेश में, जिस जिले के अंदर, जिस गांव में शिव महापुराण की कथा होती है, कई वर्ष तक पाप की गति बढ़ नहीं पाती। पाप वहां स्लो हो जाता है, एकदम धीमा हो जाता है, एकदम। पाप की गति को कम करती है शिव महापुराण की कथा। पाप रुक नहीं सकता, पाप रुकेगा नहीं, पर पाप की गति को शिव महापुराण की कथा कुछ कम कर देती। पाप की गति को भगवान की यह कथा कुछ कम कर देती है। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, जब हमारे घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी के मंदिर में जाता है और हम शिव जी को जल चढ़ाकर वो जल अपने घर में जब लेकर आते हैं, पूरे घर में जब छींटते हैं, तो हमारे घर में अगर कुछ पाप कर्म होने वाला भी होता है तो 14 दिन तक वो पाप कर्म अपने आप रुक जाता है, अपने आप। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, सुआ लग गया। हमारे यहां बच्चा जन्मा है गुरुजी, हम भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, सुआ लग गया, सावड़ लग गया। किसी के यहां कोई मर गया, हम 10, 12, 15 दिन तक गुरुजी भगवान को हाथ नहीं लगा सकते, 12 दिन, 10 दिन, क्योंकि सूतक लग गई है, सूतक लग गई है गुरुजी, हम हाथ नहीं लगा पाएंगे। हम छुएंगे नहीं गुरु जी। शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। 10 दिन तक हम कोई काम नहीं करेंगे, 12 दिन तक कार्य नहीं करेंगे, हमारे यहाँ सूतक लग गई, हमारे यहाँ सावड़ लग गई, 8 दिन, 5 दिन, 10 दिन हम सेवा नहीं करेंगे। गुरुजी, नारी रजो धर्म से हो गई, 7 दिन तक काम नहीं करेगी। जैसे सूतक लगने पर 10, 12, 15 दिन तक कार्य नहीं होता, सावड़ लगने पर 7, 8, 10 दिन तक कार्य नहीं होता, कोई छूटा नहीं है, उसी तरह जब भगवान शंकर पर हम जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा हुआ हमारे घर के अंदर आता है, चढ़ा हुआ जल जब हमारे दरवाजे पर छीटा जाता है, दरवाजे की चौखट पर जब हम उसे छींटते हैं, तो कुछ बुरा यदि आने वाला होता है तो वो 10 से 12 दिन तक, 14 दिन तक प्रवेश नहीं करता, प्रवेश नहीं करता। वो दूर हट जाता। आप भगवान शिव की शरणागति को, भगवान शंकर के भजन को, भगवान शंकर के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जब अपने भीतर उतारने का प्रयास करते हो, शिव नाम को जब अपने भीतर उतारने का प्रयास करते हो, तो शिव भी चाहते हैं, भगवान शंकर भी चाहते हैं कि आप शिव की अविरल भक्ति को धारण करो। भगवान शंकर भी चाहते हैं कि आप भगवत स्मरण को धारण करो। और शिव कृपा हो
भगवान शंकर की करुणा हो, दया हो, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव खुद चाहते हैं आपको अपने पास रखना। शिव खुद चाहते हैं आपको अपने नजदीक में रखना। भगवान देवादिदेव महादेव खुद चाहते हैं कि वो आपको अपने पास रखें। कितना सुंदर एक प्रसंग है। तारकासुर, जिसके हृदय में शिव बसे हैं, भगवान शंकर, और वो तारकासुर देवताओं को परेशान करता है। उसने वर मांगा था ब्रह्मा जी से, उसने वर मांगा था देवताओं से कि अगर मेरे प्राण छूटे तो ये वर दीजिए ब्रह्मदेव, मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मरूं, पुत्र के द्वारा। अगर मेरा प्राण जाए भी, अगर मेरे प्राण छूटे भी, तो मैं शिव जी के बेटे के द्वारा मरूं, क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान से बहुत प्रीत रखता था। तारकासुर भगवान शंकर से बहुत प्रेम रखते थे, बहुत। 33 कोटि देवता में, 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो जिनकी पूजन नाग भी करते हैं, जिनकी पूजन गंधर्व भी करते हैं, जिनकी पूजन अप्सरा भी करती है, जिनकी पूजन किन्नर भी करते हैं, जिनकी पूजन देवता भी करते हैं, जिनकी पूजन पशु भी करते हैं, जिनकी पूजन पक्षी भी करते हैं, जिनकी पूजन मनुष्य भी करते हैं, और जिनकी पूजन जल, अग्नि, आकाश, पताल, सारी दुनिया में केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव हैं जिनकी पूजन सब करते हैं। सब पक्षी भी पूजन करते हैं, पशु भी पूजन करते हैं, देवता भी पूजन करते हैं, गंधर्व भी पूजन करते हैं, अप्सराएं भी पूजन करती है, नाग भी पूजन करते हैं, किन्नर भी पूजन करते हैं। शिव का पूजन, शिव की आराधना। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, एक भी। शिव का कोई द्रोही नहीं। पर आजकल हमने देखा है कि भगवान शंकर का तो कोई दुश्मन नहीं है, पर शंकर के जो भक्त होते हैं ना, इनके बहुत सारे दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं। तो सीधी सीधी कथा है ना, रावण शंकर भगवान का दुश्मन था क्या? नहीं, पर नंदी से उसका द्रोह था, गण से द्रोही बना था। भस्मासुर शिव का द्रोही था क्या? नहीं, पर वो नंदी से, भृंगी से, श्रृंगी से उसकी दुश्मनी थी। चलो, अभी तक हमने एक भी उपाय ऐसा नहीं बताया तुमको बदला लेने का। आज हम तुमको बदला लेने का उपाय बताते हैं कि बदला कैसे लेते हैं। ठीक है? अगर कोई तुम्हारा बुरा करे, कोई तुम्हें अपशब्द कहे, कोई तुम्हें गाली दे,
ताना दे, आड़ा टेढ़ा काम करे और तुम्हें उससे बदला लेना है तो कैसे लोगे? कैसे बदला लोगे? आज हम तुमको, अभी तक हमने ये उपाय नहीं बताया था, आज बता देते हैं कि किसी व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो कैसे लेना है। तो एक काम करना, उस व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो एक लोटा जल भरना, शंकर के मंदिर में जाना और दिल से कह देना मैंने उसको माफ कर दिया। दिल से कह देना मैंने उसको माफ कर दिया। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे ताना दिया, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा बोला, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, उसने मेरे लिए गाली बकी, उसने मेरे ऊपर जो करा करा, उसने मेरा बुरा चाहा, पर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर कहना जिसने मेरे साथ बुरा करा बाबा मैंने उसको माफ कर दिया, पर मेरे बाबा जल इसलिए चढ़ा रही हूं, एक समय ऐसा लाकर खड़ा करना, मुझे इतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देना, जिसने मुझे गाली दी है एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए तरसे, वो समय लाकर रखना, वो समय लाकर रखना बाबा। मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने अपने मन से निकाल दिया, मैंने उसको मन से हटा दिया कि कोई ने मुझे गाली दी थी, कोई ने मुझे अपशब्द कहा था। तो ये बहुत बड़ा उपाय है महाराज, दुनिया में इससे जोरदार उपाय नहीं होगा। अभी तक महाराज ने जितनी कथा करी उसमें सबसे जोरदार उपाय यही है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। माफ करना सीखो, गाली दे दी माफ कर दो, अपशब्द कह दिया माफ कर दो, कोई ने कुछ बोल दिया माफ कर दो, किसी ने कुछ कह दिया हो गुरुजी वो ऐसा बोल रहा था, अरे माफ करो जी। तुम जवाब दोगे तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? सारे देवताओं का अगर आप भ्रमण करेंगे तो द्वारकाधीश द्वारका जी में बैठे हैं, बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ में बैठे हैं, जगन्नाथ जी जगन्नाथ में बैठे हैं, भगवान अयोध्यानाथ अयोध्या में बैठे हैं, बिहारी जी वृंदावन में बैठे हैं, भगवान कृष्ण वहां, भगवान कहीं इस रूप में, भगवान कहीं ना कहीं मेरा परमात्मा बैठा हुआ। भगवान को बिठाने के लिए मंदिर की जरूरत होती है, पर महादेव को बिठाने के लिए मंदिर नहीं दिल की जरूरत होती है। वो जहां दिल पड़ता है वहां बिठा लो, जहां बदला नहीं लेना है। बदला लेने की भावना को छोड़ दो, माफ करना सीखो, स्वयं को ठीक करो, स्वयं को बदल लो और इतनी मेहनत करो, बाबा के भरोसे चलकर इतना परिश्रम करो, जिसने तुम्हें अपशब्द कहा है एक दिन तुमसे मिलने के लिए तरसे, वो समय लाकर खड़ा कर, समय लाकर खड़ा कर। बहुत कठिन है परमात्मा से मिलना, बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक नेता से मिलना सरल है, एक मंत्री से मिलना सरल है, दुनिया का कोई बड़ा अधिकारी पद अधिकारी कोई भी हो उससे मिलना सरल है, फिल्म स्टार से मिलना सरल है, सेलिब्रिटियों से मिलना सरल है, और दुनिया का सबसे कठिन काम है मेरे बाबा से, देव अधिदेव महादेव से मिलना। ये दुनिया का सबसे राजनेता को बुलाओगे वो आ जाएगा, सेलिब्रिटी को बुलाओगे वो आ जाएगा, धनपति को बुलाओगे वो आ जाएगा, सत्तापति को बुलाओगे वो आ जाएगा, पर शंकर उसको कभी दिल से, वो क्योंकि धन से नहीं आता, वो पैसे से नहीं आता। मेरा शिव अपने मन से जिस दिन तुम दिल से उसको पुकारोगे तब वो शिव आएगा, तब शिव, तब वो पहुंचे, उसको पहचान। शिव कथा कर, हमें बदला नहीं लेना है, हमें माफ करना सीखना है, माफ करना सीखना।
स्वयं को ठीक करो, स्वयं को बदलो, शिव का नाम लेकर अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाने का प्रयास करो। फिर देखो, जो तुम्हारे को गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, ताना देते थे, वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े मिलेंगे। जो अपशब्द कहते हैं, जो ताना देते हैं, वो भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। वो ठीक है। पेट में गांठ हो गई थी और डॉक्टर ऑपरेशन का कह दिए थे, जांच का बोल दिए थे, वो गठान का। पर बाबा पे भरोसा करा, गांठ गल गई और पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। ये शिव की कृपा, ये शिव की। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। बोलो बोलो बोलो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हम उससे जब वर मांगते हैं, वो क्या नहीं दे सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम बता दो जो शिव ना करे। कल एक कथा सुनी थी अपने शारदा की। शारदा की कथा में आया था कि शारदा का पति जिस दिन शादी हुई उसी दिन बाहर गया, सर्प ने डस लिया। दिन में शादी हुई, शाम को सर्प ने डसा, और शारदा सुबह दोपहर में शादी हुई और रात में शारदा शाम को सांप डसने के बाद शारदा विधवा हो गई। विधव्य, इतनी विचित्र कथा होगी। यह स्कंद पुराण की कथा है। हमने कहा था वो कथा को हम लाइव दिखा, उसको स्कंद पुराण में उसको अक्षरों को लाइव दिखाएंगे। आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा। लाइए स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 537 एलईडी पर आप लोग पढ़ेंगे। सूत जी कहते हैं, अनर्त देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे एक स्त्री पुत्र संबंध से विद्वान थे। ब्राह्मण के एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा था। पत्र में आप लोग देखेंगे जिसका नाम शारदा रखा गया था। वह रूप और सुख में सुशोभित कन्या 12 वर्ष की हुई तब उसे एक ब्राह्मण के साथ में विवाह कर दिया गया। आप नीचे की लाइन देखिए,
दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासना कर जब वो लौटने लगे तब अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया, उससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु सब रोने लगे और विधवा शारदा पिता के घर में वापिस आ गई। तभी एक दिन पिता के घर में जब शारदा आ गई तो एक निध्यो नाम के मुनि, अंधे मुनि, अपने शिष्य का हाथ पकड़े शारदा के घर पर आ गए। मुनि वहां पहुंचे तब परिवार के लोग थे नहीं, तब शारदा ने उनकी सेवा करी। भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और सुखपूर्वक आसन बिठाया। तब तो हुए मुनि ने आदर पूर्वक, अंधे मुनि ने कुछ जान नहीं पाया और आशीर्वाद दे दिया, हे भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दो, संसार में तुम्हारी बड़ी भारी कीर्ति होगी। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हो गई, हाथ जोड़कर बोली, नाथ, कैसा आशीर्वाद दे दिया, मैं विधवा हूं, मेरा पति तो मर गया और आप कह रहे हो पति के द्वारा मेरे गर्भ से बच्चा होगा, कैसे? तभी ऋषि ने कहा, ये मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। तब आगे बहुत सारी कथाओं का वर्णन किया। मुनि ने कहा, तुम शिव आराधना करो, शंकर की आराधना से फल जरूर मिलेगा। यह देखकर एक दिन मां जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न होकर आ गई। मुनि ने कहा, मां, ये शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है, मैंने अंधा होने के कारण इसको वर दे दिया है कि तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हें पुत्र होगा। अब इसका पति तो मर चुका है क्योंकि ये विधवा है, कहां से होगा? तब मां ने कहा, शिव का भक्त कोई वचन दे देता है तो पूरा शिव को करना पड़ता है। इसकी पत्नी स्वप्न में अपने पति को देखेगी, इसमें लिखा पत्नी स्वप्न में पति को देखेगी और स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। और इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का स्वरूप देख लिया और पार्वती के वरदान से स्वप्न में ही उसका गर्भ ठहर गया। ये शारदा का चरित्र स्कंद पुराण के अंतर्गत इतना सुंदर शारदा का चरित्र कहा गया। लोग पूछते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या होता है कि 50 साल की स्त्री को भी बच्चा हो जाता है, 30 साल 40 साल की स्त्री को बच्चा हो जाता है। कहा जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया, जिसका रजो धर्म ही नहीं आ रहा, जिसको कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी ने कहा किसी का लीवर खराब हो गया, किसी ने कहा किसी की किडनी खराब हो गई, किसी ने कहा किसी के शरीर में ऐसा हो गया और वो ठीक हो गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये शिव पुराण की कथा सियोर वाला महाराज नहीं कहता, शिव महापुराण की कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते। इसलिए ये वचन सिद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं बेलपत्री पर शहद लगाकर क्या नौकरी लग सकती है? बेलपत्री पर शहद लगाकर क्या फल प्राप्त हो सकता है? क्या ऐसा सफेद आंकड़े की जड़ में? ये सब शंकर भगवान का अगर आपने विश्वास रखकर कर लिया, शिव उसका वर तुम्हें देते जरूर हैं। विश्वास होगा तो मेरा महादेव, शारदा का तो पति मर गया था, वेदव्य हो गई थी और विधव्य होने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी। मुनि ने कहा मेरी आंख नहीं थी, मैंने वर दे दिया, पर मैं शंकर का भक्त हूं और शंकर का भक्त अगर कोई बात बोलता है तो उसका वर पूरा होना चाहिए, शिव को पूरा करना चाहिए। शंकर के भक्त ने कहा है, शिव भक्त ने ये बात कही है तो वचन शंकर को निभाना पड़ेगा। तो शंकर जी ने पार्वती को भेजकर कह दिया, ए शारदा, तू स्वप्न में अपने पति को देखेगी और स्वप्न में पति के साथ रहेगी तो तेरा गर्भ ठहर जाएगा। और वही हुआ।
वही धर्मस्थ, उसके पुत्र का नाम था शारदेय, जिसने कई शंकर भगवान की अविरल रचनाओं को रचा, कई रचा। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता क्यों भटकते हो, क्यों लोगों के कहने में आते हो? शिव के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, शंकर पर शहद लगाकर बेलपत्र मत चढ़ाओ, सीहोर वाले महाराज ने ये गलत बता दिया, शिहोर वाले महाराज ने वो गलत बता दिया। आप भरोसा करो तो शिव पुराण सुनो, आपका विश्वास हो तो शंकर के मंदिर जाओ। अब तो तुम भी खुद पढ़ सकते हो स्कंद पुराण में, आप खुद पढ़ सकते हो शिव पुराण में कि शंकर कैसी लीला करते हैं। देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को बदलने का काम तो केवल देवाधिदेव महादेव का। भाग्य बदल सकता है तो मेरा शंकर बदल सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं तो मेरे देवाधिदेव महादेव बदल सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, कोई।